स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। मैं हूं सविता मलिक। मैं ठीक हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी ऊपर वाले की दुआ से एकदम से ठीक होंगे। आज का दिन है शानदार। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 11 फरवरी और मौसम तो बहुत ही शानदार है। सर्दियां शायद ख़त्म हो चुकी हैं और गर्मियों का आगाज़ हो गया है। मौसम के हिसाब से मेरे पिटोनिया में तो फूलों का कमाल ही है। वैसे आप बोलोगे हर रोज़ मैं यही बात करती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे लगते ही इतने सुंदर हैं। जैसे कि आप बाहर नहीं बैठ सकते। और ये मेरी पिटोनिया में भर भर के आए फूल। दिस और दिस। अभी मौसम ऐसा चेंज हुआ है ना कि जो 4-4 5-5 दिन में देते थे, आजकल हर दूसरे दिन पानी देना ही पड़ता है क्योंकि गर्मी हो गई है भाई। आजकल दिन बड़े बड़े लगने लगे हैं। सारा काम वाम खत्म हो गया है। लंच की प्रिपरेशन भी मैंने कर दी है। बच्चों के स्कूल से आने का टाइम अभी बाकी है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना आज मैं अपनी अलमीरा साफ करूं। एक्चुअली वुलन क्लॉथ इतने हो जाते हैं ना, सारी अलमारी ऊपर नीचे गद मद हुई पड़ी है। तो चलिए करते हैं अलमारी ठीक। अलमारी के सामने खड़े होकर देख रही थी, काफ़ी अस्त व्यस्त थी और देख के मुझे अजीब लग रहा था मैं कैसे समेटूं इतने सबको, लेकिन बिखेरा है तो समेटना पड़ेगा। इसी को ज़िंदगी कहते हैं, क्योंकि जब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बिखेर देते हैं, होता है ना, कभी हम सोचते तो बहुत कुछ हैं लेकिन हो कुछ और ही जाता है, और वो जो कुछ हो रहा होता है वो हमारी ही वजह से हो रहा होता है। और फिर हमें अचानक से लगता है कि ये क्या कर दिया मैंने, ये सब कुछ बिखर गया है, कैसे समेटें। लेकिन समेटना तो पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि आप छोड़ दोगे और ज़िंदगी जीना और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नहीं, ज़िंदगी को जीना है, अच्छे से जीना है तो जो बिखेरा है उसको समेटना भी पड़ता है। ठीक वैसे ही अलमारी है, बिखेरा है तो समेटना तो पड़ेगा ही। सारी चीज़ें निकाली, धीरे धीरे से उसे सेट किया और अच्छे से सेट करके उसे लगाया। कोई चीज़ ख़राब होती है तब पता नहीं चलता, लेकिन जब उसे ठीक करते हैं तब एहसास होता है कि ये बहुत कुछ ख़राब हो गया था इसमें। और जब उस ठीक कर रहे होते हैं तो उसमें एक एक चीज़ को जॉइंट करके समेट करके रखना होता है। ऐसा ही तो ज़िंदगी है। जब आप बिखर चुके होते हो फिर आप खुद को समेटो, समेट कर खुद को, अपनी ज़िंदगी को एक नया सिरा दो। नया सिरा देने के लिए हमें कुछ पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। छोड़नी पड़ती हैं वो चीज़ें जो हमें तकलीफ़ देती हैं। ठीक वैसे ही जब अलमारी में बहुत पुराने कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन फेंकने का मन नहीं करता, पर फेंकना पड़ता है क्योंकि वो अब ज़रूरत के लायक नहीं है। इसलिए, क्योंकि अब वो छोटे हो गए हैं, इसलिए अब वो इस्तेमाल के लायक नहीं हैं, इसलिए क्योंकि वो भीड़ बढ़ा रहे हैं हमारी अलमारी में और उन्हें हम यूज़ नहीं करते, बस देखकर खुश होते हैं कि वो मेरे आते थे, मुझे बहुत पसंद थे। हमें ऐसा नहीं करना है। कभी कभी छोड़ देना भी बेहतर होता है, जैसे कि वो सवाल जिसका जवाब ही ना हो। ठीक वैसे ही वो कपड़े जो अब टाइट हो गए हैं या फिर हम कमज़ोर हो गए हैं और वो बहुत लूज़ हो गए हैं। वो हाथ जो वक्त पर साथ ही ना दे, वो रिश्ता जो कदर ना करे, और वो प्यार जो सिर्फ मतलब के लिए जुड़ा हो। इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपको इस्तेमाल करते हैं और हम इस भ्रम में ज़िंदगी बिता देते हैं कि वो हमें बहुत पसंद करते हैं, और आपको पसंद करने वाले लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। यही ज़िंदगी की सच्चाई है। तो खाना
रोटियां बना ली हैं, सब्जी मैंने बना के रख दी थी और जैसे गर्म है मतलब ठंडी हो गई थी, इसको गर्म कर रही हूँ। बेटी स्कूल से आने वाली है तो स्कूल से आते ही हम करेंगे लंच और सब्जी भी हो गई है गरम, बस जस्ट वो आने ही वाली है। और तब तक मैंने ना आज शूज़ धोए थे बेटे के बहुत सारे, और वो सूख गए हैं कि नहीं चलिए देखते हैं, या उसको अल्टा पल्टी टाइप कर लेते जैसे कपड़ों को करते हैं। ये देखिए पूरी लाइन लगा रखी है मैंने जूतों की। थोड़ा तो सुधार हुआ है इनकी शक्लों में, होप सो कि अरे वाह अच्छा ही हो गया। उसको तो बेटे को बोलते इतने दिन हो गए हाथ से उसने नहीं धोने, आजकल करते रहते हैं, करना वरना कुछ होता नहीं है और लास्ट में करना पड़ता है मम्मी इसको ही सब कुछ। तो लो जी इनको थोड़ा इधर उधर कर दिया है ताकि इनमें अच्छे से धूप लग जाए। और बेटी आ गई थी स्कूल से और भूख लगी बोल रही थी। मैंने फटाफट डाला खाना और फिर हम दोनों ने मिलके किया लंच। कपड़े चेंज करने के लिए रही थी लेकिन वो हैंड वॉश करने चली गई और कपड़े उसने चेंज नहीं किए क्योंकि वो बोल रही थी कि उसे भूख बहुत जोर की लगी है, तो वो पहले खाना खा ले बाद में करेगी। और कल बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, रविदास जयंती है इसलिए, और हम दोनों ने लंच किया एंजॉय। बेटे ने पहले ही खा लिया था, बच्चे थे हम दोनों, तो सोचा क्यों ना साथ में लंच किया जाए। बस वो अपने स्कूल की बातें और कहानियाँ बता रही थी और मैं उसे सुन रही थी एज़ यूजुअल। कुछ हमारे मतलब की होती हैं और कुछ नहीं, पर जो वो कह रहे हैं वो सुनना भी ज़रूरी है ताकि उसमें से कुछ बातें छांट कर हम उन्हें बता सके कि कौन सी बात सही और कौन सी बात गलत है। हर पेरेंट्स यही सिखाते हैं अपने बच्चों को, सही और गलत में फ़र्क। अब वो उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा सही और कौन सा गलत चुनते हैं। होता ना कई बच्चे बहुत बदमाश होते हैं, बहुत कुछ गलत करते हैं और लोग उनके पेरेंट्स को बोलते यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने। फिर बेटी को पढ़ाई कराने काफ़ी देर करने के बाद हम बोर हो रही थी, तो उसने कहा क्या मैं आपके हाथों पे नेल पेंट लगाऊं। एक्चुअली मेरा ना एक नेल टूट गया था, उसके बाद से मैंने काफ़ी टाइम से नेल पेंट नहीं लगाई थी। अब वो नाखून थोड़ा लेवल में आया है तो ठीक ही लगी है, देखा ना, थोड़ी ज़्यादा नहीं लग गई, बाद में वो हटा दूंगी। ठीक है लगाइए, अच्छी नेल पेंट लगाई। थैंक यू। आई एम सो हैप्पी कि उसने बहुत दिनों बाद नेल पेंट लगाया। एक्चुअली मेरा ये वाला नाखून टूट गया था, ये वाला। मैं भी दिखा रही हूँ। नहीं बता रही वाला, आज अब थोड़ा सा लेवल में आया है, ये हो जाएगा। थैंक्स। यू वेलकम। लो जी हम हो गए हैं रेडी और अब चलते हैं मंदिर। प्रसाद ले आया बेटा? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं मंदिर में। हम गए मंदिर और वहाँ की पूजा, मंदिर में पूजा करना बहुत सही लगता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। पूजा वूजा करके वापस आए तो फिर पार्क में हम लोगों ने सबको प्रसाद बांटा। छोटे छोटे बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं प्रसाद देखकर, और फिर जो बच्चों को नहीं मिल पाया वो उनको ढूंढ के ला रहे थे, आंटी इसको नहीं मिला है, इसको भी दीजिए, आंटी इसको नहीं मिला है, और सब बच्चों को प्रसाद बांटा। मैं भी खुश प्रसाद बांटकर और बच्चे भी बहुत खुश प्रसाद पाकर।
सुकन्या भी उनको दे दो प्रसाद। पूरी की ड्रेस भी आ गई। अरे नहीं, मेरा अभी भी आज सर्टिफिकेट खत्म। मुझे दे दे 1 किलो सुकन्या खा गई। तो इसके साथ ही करते हैं ब्लॉग का समापन। मंदिर जाके आए, बहुत अच्छा लगा, प्रसाद बांटा, पंडित जी ने टीका लगाया। मंदिर में जाते हैं तो वहाँ का वातावरण ही अलग होता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज का दिन हो गया है ख़त्म। अब सोते हैं, उठेंगे सुबह नई ऊर्जा, नई उत्साह, नए साहस के साथ, और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छा करेंगे अपने लिए, अपनों के लिए, और आने वाली ज़िंदगी के खूबसूरत सपने देखेंगे। आप भी देखिए, सपने देखने पे रोक कोई ना, पूरे हो ना हो वो अलग बात है। बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल SSM ऑफिशियल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट दोनों ही कीजिएगा, तीनों ही कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी बताइए, अगर आप देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर नहीं देखते हैं तो किसी को दिखाइए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। बाय बाय।